हेलो गाइस, आज की वीडियो फिर से बहुत ही ज्यादा धमाकेदार होने वाली है। जय हिंद, आदाब, सलाम, प्रणाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। आप सभी का स्वागत है वंस अगेन। Hello everyone, this is your favorite Murtad. स्वागत है आप सभी लोगों का आज के एपिसोड में। चलिए शुरू करते हैं इंसानियत के नाम से। मस्जिद में जो इमाम होता है और जो है वो आगे होता है, बाकी सारे मुसलमान पीछे होते हैं। वो आगे वाले को इमाम कहा जाता है। वो आगे वाला कौन होना चाहिए, उसके लिए क्या क्राइटेरिया है, क्या कंडीशंस होती हैं, यानी कौन कौन से कंडीशंस पूरी होंगी तो वो इमाम कहलाएगा। वो बड़ी दिलचस्प है वो। तो उसमें हमने जो है ये जो इनकी मुस्तनद किताबें हैं उससे हवाला देकर हमने ये साबित किया कि जो है उसमें बाकायदा ये जो है पूरी लिस्ट लिखी है कि इमाम कौन बनेगा, उसमें क्या क्या जो है मतलब कंडीशंस होनी चाहिए। तो वो कंडीशंस में जो है वो यूँ तो कम तकरीबन 20-22 हैं समझो वो कंडीशंस। तो उनमें से एक कंडीशन ये है कि उसका सर बड़ा होना चाहिए। पायलट जी, इमाम का सर बड़ा होना चाहिए। हाँ सुनिए, मतलब उसमें जो कंडीशन बताई गई है, जिसका सर बड़ा होगा वो अच्छा आपने सुना है, वो सुना है? आई थिंक आई हर्ड इट, पर नहीं आपसे सुना है, कहाँ से सुना है? नहीं, मैं जो है लोगों की दिलचस्पी के लिए एक बार यहाँ शॉर्ट में फिर सुना देता हूँ। तो उसमें ये कहा हुआ है, यूँ तो लिस्ट काफी लंबी है, तो उसमें से मैं सिर्फ जो है 2-4 चीजें जो है मैं लोगों को बताता हूँ। तो उसमें कहा गया कि अब मिसाल के तौर पर वहाँ इमाम बनने के लिए अगर मान लो 4-6 लोग जो है अगर जो है अपनी एप्लीकेशन देते हैं, एक मस्जिद का इमाम बनाना है, तो उसमें जो है 6 लोग आ गए कि भाई हमें इमाम रख लो। तो सबसे पहले क्या होगा, दूसरा क्या, तीसरा क्या, इस तरह से। तो इस तरह की जो है जो लिस्ट बताई गई है कि उसको कैसे आप जो है उसको सेलेक्ट करना या कैसे चूज करना कि भाई इमाम कौन बनेगा। अब मान लीजिए कि जो है होते होते अब वो उसमें कहा गया कि जिसका सर बड़ा हो। तो अब ये जो है मान लो 6 लोगों को जो है आप मेजरिंग टेप लेकर जब नापेंगे तो इत्तेफाक से सारे लोगों का सर एक जैसा ही है, उसमें ज्यादा फर्क नहीं है। उसमें से जो तो अब आपको देखना पड़ेगा कि जो है नहीं भाई अब ये इतना है तो जिसकी बीवी सबसे ज्यादा खूबसूरत हो। रियली? हाँ, ये कहाँ पढ़ा आपने? अहसनुहुम ज़ौजतन अकबरुहुम रअसन, यानी हकदार जो होगा उनमें से इमामत का। जी हमने तो ये सुना था सचवाला जी कि जो आलिम होगा, आप वो स्कीम देखिए तो आपको जो है बहुत ये अकबरुहुम रअसन, जिसका सर सबसे बड़ा हो। अब अगर मान लो सारे के सारे के जितने आए हैं इमाम बनने के लिए वो सबके सर बड़े हैं, तो अब ये जो है उसके बाद की जो है कंडीशन ये देखी जाएगी कि किसकी बीवी सबसे ज्यादा खूबसूरत हो, यानी अहसनुहुम ज़ौजतन। ये किस में लिखा हुआ है? ये कहाँ पे आपने पढ़ा? अरे आप वो स्कीम देखिए, हमने पूरा बताया अभी। अच्छा, अपने तौर पर कुछ भी पेश नहीं किए, इनकी जो ऑथेंटिक बुक है उससे हमने बताया है। अच्छा, अब आप ये हम मजीद आगे बढ़ते हैं। अच्छा, उसके बाद फिर ये कहा गया है कि अहसनुहुम ज़ौजतन। अब आप देखिए कि जो है वो जितने इमाम आए हैं, अब क्या करना, उनकी बीवियों को कैसे देखेंगे आप? कैसे देखेंगे? बीवियों को तो नहीं देख सकते। नहीं मगर देखना पड़ेगा फिर आप, यानी उनकी सबसे ज्यादा खूबसूरत बीवी किसकी है। अच्छा मान लीजिए, अच्छा सुनिए, अब मैं जरा और आगे पायलट की तरफ से जी इको हो रहा है आपके पास। अच्छा देखिए कि अब और आप हम आगे बढ़ते हैं कि थोड़ी देर के लिए आप ये मान लें कि जो है वो 6 लोग जो आए थे, जिन सब के सर बड़े हैं, सबके जो है सर बड़े हैं। तो अब ये देखा जाएगा कि जो है इनमें से खूबसूरत बीवी किसके पास है। मगर जब बाद में जो है जब टेस्ट हो गया कि जब देख लिया गया कि 6 लोग जो आए थे, 6 की बीवियां खूबसूरत हैं, अब क्या करना, अब उसमें से किसको इमाम रखना। तो और एक कंडीशन ये बताई गई है कि असगरुहुम उद्वन। क्या चीज? असगरुहुम उद्वन, वो क्या होता है? उज़्व तनासुल छोटा होना चाहिए। और जिसका छोटा होगा उसको मिलेगी इमामत। एग्जैक्टली। अब ये यहाँ पर मेजरमेंट करना है आपको, बाकायदा मेजरिंग टेप लेकर देखना कि किसका सबसे छोटा है, उसको इमामत करने का जो है हकदार बनाना चाहिए, वो इमामत का हकदार है। आपको समझ आई बात? तो जिसका बड़ा होगा वो इमामत नहीं कर सकता। नहीं, वो इमामत नहीं कर सकता। तो मैंने तो कितनी दफा इमामत की है सचवाला जी, मैंने तो कितनी दफा इमामत की है। इसका मतलब आपसे टेस्ट नहीं लिया गया। नहीं तो मेरे पीछे तो वो काले काले हबशी भी पढ़ रहे होते थे नमाज। नहीं भाई देखिए, अगर सच्ची बात पूछी जाए, जो काला हबशी है वो कभी भी इमाम नहीं बन सकता, ये बात याद रखो।
तकरीबन अभी ये किताब हर जुबानों में अलग अलग जहां जहां की जुबानें हैं उन जुबानों में चला जी जो जाहिर मजाज जी ने बुक दिखाई थी वो मैं दिखा रहा हूँ स्क्रीन से। असर या इशा के बाद इस हेलो। किताब का दर्स होता है। बहुत अच्छा, गुड गुड, वेरी गुड। ये यानी आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये किताब कितनी ज्यादा फैली हुई है, कितनी ज्यादा मकबूल है, और सोसाइटी में, मुस्लिम सोसाइटी में इस किताब की कितनी ज्यादा पकड़ है। एग्जैक्ट। ये बहुत मशहूर किताब है ये तो। हाँ, रियादुस्सालिहीन से हमने जो इसी में। कोट किया भाई। ओ हाँ, और आपको पता है रियादुस्सालिहीन वो किताब है जो ऑलमोस्ट हर मस्जिद में रखी जाती है, और वो जो इमाम साहब इस किताब का दर्स दे रहे होते हैं उसमें से हमने बताया, उसमें से, ये हम अपने मन से कुछ पेश नहीं किए, ये सारी बातें, सारी कंडीशन उसमें हैं। लिटरली ये अल्फाज हैं, अकबरुहुम रअसन, जिसका सर सबसे बड़ा हो, और अहसनुहुम ज़ौजतन, जिसकी जो है जो सबसे ज्यादा खूबसूरत बीवी रखता हो, और उसके बाद ये कहा गया है कि असगरुहुम उद्वन, फिर उद्वन की जो है ब्रैकेट में डालकर जो है वो नीचे ब्रैकेट में उसकी तशरीह करते हैं, उसकी जो है एक्सप्लेनेशन दी गई कि उद्व क्या है। उद्व यानी उसमें जो है अल उद्व अत-तनासुल। अच्छा, उद्व तनासुल, अच्छा वो उद्व का, अच्छा उद्व तनासुल, जी हाँ, ओके। और एक्सटेंडेड ऑर्गन जी। नहीं सच वाला जी, आप बात करके इधर उधर चले जाते हैं, हमें फंसा जाते हैं। अभी मैं सोच में पड़ गया हूँ कि ये मैयर कैसे होगा, मैं सोच में पड़ गया हूँ। आज स्ट्रीम बंद करके चले जाएंगे, मैं सारी रात सोचता रहूंगा इसको कि मेजरमेंट कैसे होना। देखो भाई, अब ये जो है जो बात किताब में आई है, और वो भी ऐसी वैसी किताब नहीं, आपको पता है हमने किताब का जो है नाम बताया है, ये एक मोस्ट ऑथेंटिक किताब है, अर्रियाद अस्सालिहीन। ये अर्रियाद अस्सालिहीन का मतलब क्या है, जो नेक लोग होते हैं उनकी क्यारी या उनकी जो है उनका खुशनुमा बाग, ये मतलब है किताब का नाम। नेक लोगों की, नेक लोग जो होते हैं वो ये उसमें ये इस तरह की बातें हैं सुनो कि इमाम कौन बनेगा। जी, मैं ये कह रहा हूँ खुशनुमा बाग की तो हमें समझ आ गई है, उस खुशनुमा बाग की क्यारी में किसका फूल बड़ा है ये कैसे पता चलेगा? अब आपको मेजर करना पड़ेगा, अभी मेजरमेंट ले लेके बैठना है, क्योंकि आपने जो है ये इमाम को सेलेक्ट करना है। तो पहले तो आपने सर को नाप लिया कि किसका सर बड़ा है, सर का बड़ा होना जरूरी है, सबसे बड़ा जिसका सर है। अब मान लें अगर जो है 4 लोग आए हैं, चारों लोगों का सर बड़ा है, अब क्या करना है, तो उसके बाद की जो 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 जो, जो है जो मतलब जो कंडीशन है उस पर आपको जाना है कि अहसनुहुम ज़ौजतन, कि जिसकी बीवी सबसे ज्यादा खूबसूरत हो। अब जब पूरी चार कैंडिडेट आए थे तो चारों के चारों की बीवी अच्छी खूबसूरत है। अब क्या करना है, चलो भाई निकालो सलवार हटाओ आप। अब जो है हम असगरुहुम उद्वन, कि जिसका सबसे छोटा हो वो मेजर करना है आपको। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये अच्छा ये रियादुस्सालिहीन है। जी हाँ, जी हाँ, आप देख रहे हैं उसमें हमने पूरा पेज के साथ पूरा एडिटेड दिखाया भी, हमने दिखाया है। अरे हम तो उसको बहुत जबरदस्त ऑथेंटिक किताब समझते थे। नहीं, ऑथेंटिक है, हमने कब कहा कि ऑथेंटिक नहीं है भाई, ऑथेंटिक हम यही तो कह रहे हैं ना, ऑथेंटिक है तभी तो हम बता रहे हैं। जी जनाब, जी ये कमेंट आया है कि वो जो गजल है ना, हम देखेंगे, हम भी देखेंगे, तो हम भी देखेंगे, लाजिम है कि हम भी देखेंगे, लाजिम है कि हम भी देखेंगे, हम देखेंगे। सच वाले जी, इस तरीके से इन्होंने रिलीजन बनाया। अब आपको पता चला है इन्होंने फिक्का कैसे बनाई? पता भाई, हमें तो पता चल गया, हम दुनिया को जो है पता चलाना चाह रहे हैं ना, हम भी देखेंगे। अच्छा, तो अब कुछ है जो दिखाई दे रहा वो देखेंगे, जो नहीं दिखाई दे रहा वो भी देखेंगे। जी, बहुत सी लैंग्वेजेस में ये बुक अवेलेबल है अमेज़न पे, अमेज़न के ऊपर। जी हाँ, जी हाँ, आप दुनिया के पता नहीं कितनी लैंग्वेजेस में इसके ट्रांसलेशन हो चुके हैं। ऑलमोस्ट हर मस्जिद में ये किताब जो है पढ़ाई जाती है, पढ़ी जाती है। ये एक्चुअली ज्यादातर जो है कौन सी जो है, ये जो सलफी अहले हदीस या वहाबी, ये उनके जो मस्जिदें होती हैं उनमें तो ये किताब का होना लाजिम है, लाजिम है। हर मस्जिद में होती है और ऑलमोस्ट हर घर में होती है, हर घर में। तो सच वाले जी, फिर मुझे ऐलान करना पड़ेगा जाके वहां पे कि आप अपनी नमाजें दोबारा कज़ा करें, दोबारा पढ़ें। आपको करना है, आपको ऐलान करना पड़ेगा। देखो भाई, मेरा मामला ऐसा है, इसलिए जो है आपको अपनी नमाजें जो है दोहरानी पड़ेगी। जितनी नमाजें आपने पढ़ी हैं वो उनके कबूल होने का चांस ऑलमोस्ट 0 है, क्योंकि मेरा मामला ऐसा है। आप बोल दो, साफ साफ बोलना, ये आपके लिए जरूरी है। जी 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 सच वाला जी, ये पहले ये स्क्रीन देखते हैं, ये स्क्रीन आई क्या यहाँ पे? हाँ, पहले टाइटल देख लेते हैं। इमामत यानी इमाम बनने का सबसे ज्यादा हकदार कौन है? जी।
और नीचे यहाँ ब्रैकेट में है मस्जिद के इमाम मुंतखब करने की शराइत। इमाम बनने के लिए कौन कौन सी बातें जो है मतलब देखी जाती हैं, उनके लिए क्या कंडीशंस हैं जी? यहाँ पे हाँ, ये हम जो है वार्निंग दे देते हैं, जैसा कि आपने कहा। वार्निंग नंबर 1, बराए मेहरबानी इसे आप फैमिली के साथ ना देखें जी। और दूसरी वार्निंग है, इसे देखते वक्त ड्राइविंग ना करें। हाँ, क्योंकि वो जो जाट वाली स्टोरी थी वहां पर भी कुछ ऐसे हुआ था, कुछ लोग ड्राइविंग कर रहे थे, अचानक रुक गए और क्या हुआ, तो हम नहीं चाहते कि इस तरह की सूरत हाल पेश आए। जी हाँ जी। और बरतानवी साहब है, राज भाई है, आप लोग अगर थोड़ा सा टेप इंच भी रखेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि टेप इंच की जरूरत पड़ेगी हमें। जरूर जी। नहीं, नापना पड़ेगा हमें, तो उसके लिए जो है नापने का जो टूल है वो रखना पड़ेगा। जी भाई, अभी ये जो है आगे चलकर शायद उसकी जरूरत पड़ने वाली है। चलें ठीक है भाई। अब यहाँ से हम ये देखते हैं जी, सच वाला ये है किताब, इसका नाम है रद्दुल मुहतार जी। और फिक़ह में ये बहुत मशहूर और मुस्तनद किताब मानी जाती है। और इसी का दूसरा नाम है हाशिया इब्ने आबिदीन। हिंदुस्तान में तकरीबन जितने भी मदारिस हैं जहां से लोग मुफ्ती बनकर के निकलते, वो सारे मुफ्ती इन किताब को पढ़ते हैं। जी हाँ। यानी जो है हमारे जो मदरसे हैं उनमें जो दर्स निज़ामी का जो है जो सिस्टम है, तो उस सिलेबस में जो है ये किताबें भी जो है पढ़ी और पढ़ाई जाती हैं, बताई जाती हैं जी। यानी कोई ऐसा भी आलिम नहीं हिंदुस्तान पाकिस्तान के, कोई आजमी आलिम नहीं, बल्कि अरब आलिम है। ये रियाद की, सऊदी अरब की है। वाला जी, आप यहाँ से पढ़ेंगे तो मेहरबानी होगी। जी हाँ। अच्छा, ये जो है वो इमामत के लिए, यानी किस शख्स को इमाम बनाना है उसके लिए कौन कौन सी कंडीशंस, कौन सी कंडीशंस होंगी, तो उसके बारे में यहाँ पर जो है बताया जा रहा है। सबसे ज्यादा द मोस्ट एलिजिबल पर्सन कौन है इमामत के लिए, तो इसमें जो है ये नंबर वाइज जो है यहाँ पर ये बात कही जा रही है। अल अअलमु बि अहकामिस सलात, यानी मतलब यह है कि नमाज पढ़ाने के बारे में या नमाज की जो है कि बातें जानने के मामले में सबसे ज्यादा नॉलेज रखने वाला कोई शख्स होना चाहिए। यानी जितनी भी मस्जिदें हैं, उन मस्जिदों में अगर किसी आलिम को इमाम रखना है तो पहली क्राइटेरिया क्या देखेंगे कि उसे नमाज का सबसे ज्यादा आलिम जानकार हो जी। अब सच वाला जी, ये इमाम जो सबसे ज्यादा खूबसूरत, तो इसका क्या लॉजिक, क्या मंतिक क्या है? अब लॉजिक क्या होगी भाई, अब असल में अब वो जो क्राइटेरिया जो है लोग जो मतलब सेट कर रहे हैं, तो उसमें ये इस तरह की बातें, अब कुछ तो भाई देखें, अब इमाम किसको बनना चाहिए, तो अब वो जो फुक़हा और उलमा जो है उनकी अपनी पगड़ियों के अंदर उनकी जो है जो उनकी खोपड़ी में जो दिमाग है वो दिमाग ऐसे काम कर रहा है। अब देखें हम इनकी खोपड़ी में दिमाग कैसे काम कर रहा है, हम आगे चलते जाएंगे और हम देखते जाएंगे कि एक एक क्राइटेरिया कैसे कैसा है। अच्छा, अभी कोई किसी ने कमेंट किया है कि जाकिर नाइक साहब हसीन है क्या? उसका अपोजिट हो गया है तो नहीं, अगर जाकिर नाइक साहब को इस वक्त जो है मलेशिया में या जहां भी है वहां अगर इमामत करने के लिए बोला जाए तो क्या वो इस क्राइटेरिया में फिट उतरते हैं क्या? बिल्कुल भी नहीं, किसी भी एंगल से नहीं जी। अच्छा, बिल्कुल सही है। अच्छा, उसके बाद सुम्मल अशरफु नसबन जी, यानी खानदान के एतबार से जो सबसे ज्यादा जिसका जो है जो खानदान जो है शरीफ हो। जाकिर नाइक भी जो है अशराफ में थोड़ा ही है, नहीं है, कोकनी मुसलमान हुए थे वो। जी कोकनी लोग हैं, मराठी बोलने वाले। वो तो पसमानदा कहलाएंगे ना, वो इमामत के लिए फिट नहीं बैठते, हम बिल्कुल नहीं। बिल्कुल नहीं। तो दो बॉक्सेस टिक नहीं कर पाए हम उनके लिए, देखते हैं और कितने नहीं होंगे। उनको नहीं, अभी हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल में जितने भी इमाम लोग हैं, ये जो 4,000, 5,000, 10,000 रुपए में जो इमामत करते हैं, ये लोग क्या इसमें फिट बैठते हैं क्या? एक भी फिट नहीं बैठेगा डायर साहब, आज के दौर में। पुराने में होंगे, लेकिन नमाजों का क्या होगा फिर लोग जो इतने सारे जो नमाजी पढ़ते हैं उनका? अच्छा, अब आगे चलते हैं भाई, और बड़ी दिलचस्प बातें यहाँ आ रही है आगे। की अजीब बात है, सुम्मल अहसन ज़ौजतन। अब आप बताइए, अब डॉक्टर साहब मैं क्या बोलूं? सुम्मल अहसन ज़ौजतन यानी जिसकी जो है बीवी सबसे ज्यादा खूबसूरत हो। अब ये क्या कुछ है भाई? भाई ये अजीब बात है।
اس تعلق سے نائک صاحب کے بارے میں ہم کچھ نہیں کہہ سکتے کہ ان کی بیوی برقعے میں رہتی ہیں، تو اس بارے میں ہم کمنٹ نہیں کریں۔ اب کس کو جو ہے اب یہ کرائٹیریا جو ہے جو سیٹ کرنے والوں کو آخر کس بیس پر جو ہے ان کو پتا چلے گا کہ کس شخص کی بیوی سب سے زیادہ خوبصورت ہے؟ کیسے پتا چلے گا؟ کیسے پتا چلے گا؟ نہیں سچ والا جی پتا تو بعد میں کریں گے، ابھی ہم اس پہ بات کریں گے، لیکن یہ لوجک کیا ہے کہ نہیں اب لوجک کا تو بس جو ہے وہ تو اللہ ہی حافظ ہے۔ ثم الاحسن زوجتن، یعنی اس کے بعد جو ہے وہ جس کی بیوی سب سے زیادہ خوبصورت ہو۔ اچھا ثم الاکثر مالا، اس کے بعد جس کے پاس سب سے زیادہ پیسہ ہو، دولت مند ہو۔ پہلا کوالیفیکیشن ہے نائک صاحب کا۔ اچھا ابھی جتنے امام ہیں سر یہ نمازیوں سے، مسلیوں سے، مسجد والوں سے زیادہ پیسے والے ہیں یہ لوگ؟ اب آپ دیکھیے عجیب معاملہ ہے۔ ہاں سب سے قریب ہیں سر چولا صاحب، مزدور سے بھی کم ملتی ہے ان کو تنخواہ۔ ثم الاکثر مالا، یہ جس کے پاس سب سے زیادہ پیسہ ہو۔ اس کے بعد ثم الاکثر جاہن، جس کا جو پوسٹ، جس کا عہدہ سب سے جو ہے سب سے زیادہ ہو، سب سے اونچا عہدہ ہو جی، یعنی اس کے پاس جو ہے وہ منصب جو ہے جو جس کی پوسٹ جو ہے سب سے اونچی ہو۔ پھر اس کے بعد کہا گیا ثم الانظف ثوبا، اس کے بعد یعنی جس کے کپڑے سب سے زیادہ صاف ہیں۔ یہ کیا عجیب بات ہے بھائی؟ جی یعنی جس کے کپڑے سب سے زیادہ جو ہے صاف ہیں وہ۔ اچھا اس کے بعد دیکھیے اور ایک بات آ گئی ہے، ثم الاکبر رأسا، جس کا سر سب سے بڑا ہو۔ اس سے بڑا جوک تو میں نے سنا ہی نہیں تھا۔ جس کا سر جو ہے سب سے بڑا ہو۔ اب دیکھنا آپ میجرنگ ٹیپ لائے نہیں لائے برطانوی صاحب؟ دیکھیے آپ نہیں میں ابھی کل جاتا ہوں مسجد یہ ٹیپ۔ ارے بھائی دیکھیں یہ تو غلط ہے، بولیں گے کیا کر رہے ہیں، آپ پوری تیاری سے نہیں آئے۔ آپ سے کہہ دیا گیا تھا کہ آپ میجرنگ ٹیپ لے لیں، اس کے بعد ہر ایک کا سر جو ہے ناپنے لگ جائیں۔ اچھا اس کے آگے اور ایک بھی ناپنا، اور بھی کچھ ناپنا ہے، پہلے آپ ایک منٹ ابھی جتنے ویورز سے سب کو بولے کہ سب اپنے اپنے سروں پہ ہاتھ رکھ کے دیکھے کہ سر بڑا ہے کہ چھوٹا ہے۔ یعنی جس کا سر جو ہے سب سے بڑا ہے آپ جو ہے اس کو امام بنائیں گے۔ اچھا یہاں پر جی ڈاکٹر صاحب کیا کہہ رہے تھے؟ آپ کیا کہہ رہے تھے؟ اگلا بم پھوڑیے نا، اگلا بم پھوڑیے۔ اگلا بم پھوڑ دوں؟ نہیں سنیے، آپ سے غلطی ہوگی، پگڑی کے بارے میں بات ہوگی، غلطی سے سر لکھ دیا انہوں نے۔ نہیں پگڑی کی بات نہیں ہے، پگڑی کے لیے الفاظ الگ ہوتے ہیں، میں مذاق کر رہا ہوں، لفظ الگ ہوتا ہے۔ اگر یہاں پر تو جو ہے بات ہو رہی ہے ثم الاکبر رأسا، یعنی جس کا سر جو ہے سب سے بڑا ہو۔ جی مجھے علم ہے، چلو مذاق سے بول رہا ہوں۔ اب دیکھیے اس طرح سے آپ کو ناپنا پڑے گا۔ دیکھیں یہاں پر جو ہے، اچھا لوگوں اب آپ جو ہے یہ جو ناپا جا رہا ہے اس کو سامنے رکھیں۔ اس کے بعد اب میں ایک بہت بڑا بم پھوڑنے والا ہوں، مگر سوال یہ ہے کہ اس کو کیسے ناپیں گے؟ اب یہ اب یہ سر کو ناپا جا رہا ہے، آپ لوگ غور سے دیکھیں۔ جس کا سر سب سے بڑا ہو اس کو امام بنانا چاہیے۔ ڈاکٹر صاحب آگے بڑھوں یا رک جاؤں یہاں پر؟ میں آگے بڑھتے ہیں، یہ اس کو ہٹانے کے لیے کہیے۔ ٹھیک ہے، ناپ لی سر، ناپ لی ہم نے۔ نہیں ٹھیک ہے بھائی، ٹھیک ہے، یہ سر کو ناپ لیے اور لوگوں نے جو ہے اس پکچر کو بھی دیکھا، اس امیج کو دیکھا جس میں لوگ جو ہے اپنے سر کو ناپ رہے ہیں۔ اچھا اس کے بعد جو کہا جا رہا ہے والاصغر عضوا، اور اس کے بعد اس کا جو پینس ہے وہ سب سے چھوٹا ہو۔ آپ سمجھ گئے؟ اب اس کو کیسے ناپیں گے بھائی؟ اور کس حالت میں ناپا جائے یہ بھی بیان نہیں کیا گیا۔ کیا کہا سر سچ والا جی؟ اور اس کا سب سے چھوٹا اس کا جو ہے اس کا مجھے تو یقین نہیں آ رہا یار، یہ اتنے پاگل لوگ ہیں۔ اور اس کا وہ ٹکڑا جو چھوٹا ہو، کون سا ٹکڑا؟ اور اس کا وہ سب سے چھوٹا ہو، سب سے چھوٹا ہو۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ اس کے پیچھے بھی جو ہے جو حکمت ہے، جو وزڈم ہے، وہ یہ کہ جس کا وہ عضو جو ہے سب سے چھوٹا ہوگا تو اس کو شہوت، اس کو جو لسٹ ہوگا وہ کم ہوگا۔ اس کے پیچھے یہ وزڈم یہ رکھا گیا ہے۔ تو یہ یعنی سر بڑا ہو، اوپر کا سر بڑا ہوگا، نیچے کا چھوٹا ہوگا، نیچے کا چھوٹا ہونا چاہیے۔ لیکن یہ عضو تناسل کی بات ہو رہی ہے۔ مسئلہ یہ ہے، ہاں عضو تناسل ہے بھائی، عضو تناسل ہے، کوئی شک نہیں۔ والاصغر عضوا، یہ عضو تناسل ہی ہے جی، ٹھیک ہے۔ یہ اس کا جو پینس ہے وہ سب سے چھوٹا ہونا چاہیے۔ اچھا اب مسئلہ یہ ہے کہ جتنے ہیں سب کے ناپنا،
नापने के बाद में देखना है कि जिसका सबसे छोटा है उसको आगे बढ़ाना, जा भाई तू इमामत कर। अच्छा सचवाला साहब और ताहिर साहब, मैं आपकी तवज्जो चाहूंगा थोड़ी कि ये किस हालत में नापा जाएगा, ये भी नहीं है ना, बयान नहीं किया गया। कुरान में कहीं रेफरेंस मिलता होगा इसका शायद? अरे भैया किस हालत में नापेंगे वो तो जाने, तो नापने के लिए लंगूटा नाड़ा खोलना पड़ेगा ना। नहीं नाड़ा खोलना पड़ेगा। अच्छा मसला ये है कि सबसे छोटा किसका है, अब ये कैसे पता चलेगा भाई? जितने हैं सबसे नापना। नहीं मेरा इशारा किस तरफ था आप नहीं मस्जिद में, मैं समझ गया आपका इशारा भी समझ गया कि देखिए वैसी सूरत में हो या वैसी सूरत अगर नहीं भी है exactly. तो हर दोनों सूरतों में देखें जितने मुसल्ली हैं, अब उनमें से किसी को अगर इमाम बनाना है तो उन सब के पहले नापना, दोनों हालतों में एक मेजरिंग। अच्छा मसला ये है तो नापने वाला कौन है भाई, कौन नापेगा? नहीं साहब, ये नापने की जिम्मेदारी आप किसको दे रहे हैं, पहले ये बताइए। हाँ, और अगर वजाहत नहीं है शरिया में कि किस हालत में नापा जाए तो उसी बात पे तलवारें चलेंगी ना, क्योंकि एक आदमी कहेगा कि मेरा तो वो वाली हालत में ज्यादा बड़ा होता है और ये वाला कहेगा कि नहीं मेरा वो वाली हालत में छोटा रहता है। कौन सी हालत की बात कर बरतानवी साहब, कौन सी हालत की बात, मुझे नहीं समझ में। नहीं मैं बयान नहीं करना चाहता अभी, थोड़ा सा अब समझ गए हमारे जो व्यूअर्स हैं, सब इंटेलिजेंट हैं, समझ गए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो उसमें झगड़े होंगे। अब बताएं, ये देखिए सर, ये तो हम जो है ये बातें वो, लेकिन मसला ये है कि चूंकि ये इमाम और इमामत जो है एक जो है एक इतनी इम्पोर्टेंट चीज है, हर मस्जिद में एक इमाम होता है और इमाम के लिए शरीयत की किताबों में जो जिस तरह की जो है जो क्राइटेरिया बताया गया है, हो सकता है बहुत से लोग हमारी इस बात को कहेंगे यार जो है हम एक फजूल बात करें, ठीक है, हमारे नज़दीक तो पूरा इस्लाम ही फजूल है, हमारे नज़दीक तो पूरे का पूरा इस्लाम फजूल है। हमारे नज़दीक कुरान की कोई बात जो है ऐसी नहीं है जिससे हम वाकई अट्रैक्ट हो सकें, ठीक है। तो अब चूंकि ये सारा मामला इस्लाम को लेकर ऐसा ही है, तो चूंकि ये भी वो किताब और फिर जो है इसमें भाई जाहिर बात है इमाम कौन होगा, उसके लिए क्राइटेरिया क्या होगा, ये कुरान में तो नहीं है, कुरान में तो नहीं है। अब इसके लिए जो है क्राइटेरिया जहां कहीं भी होगा वो कुरान के बाहर वाली किताबें होंगी ना, भी कुरान के अलावा किताबें होंगी। तो अब जाहिर बात है कि ये उलमा, ये फुक़हा जो जूरिस्प्रूडेंस है या फिर जो है इनके जो स्कॉलर्स हैं, उन्होंने कुरान को पढ़ा, हदीस के जो है भंडार को पढ़ा, वहां से उन्होंने जो कुछ लिया, जो कुछ समझा, उसी को बेस बनाकर उन्होंने इस तरह की किताबें लिखी हैं। यहाँ हम सिर्फ ये बताना चाहते हैं कि मुसलमानों के जो लिटरेचर में कैसी कैसी बातें पाई जाती हैं। हो सकता है कुछ लोगों को ये बातें इनडिसेंट लगें, ठीक है, हम तो समझते हैं कि भाई ऐसी बेतुकी फजूल जो है बातें तो कुरान में ही मिलती है, हमें समझो जी, अजीब अजीब बातें हैं। जी सर, मेरा एक क्वेश्चन था सर जी, कि अल्लाह ने जो जिसका मतलब वो छोटा बनाया तो स्पेशल इमाम की क्वालिटी के लिए बनाया होगा, खास उनको इमाम बनाने के लिए बनाया होगा। हाँ ऐसा भी कह सकते हैं, बात सही है। आपका सवाल तो बड़ा जो है जानदार है, बहुत सूदी पॉइंट है आपका सवाल। तो ये भी अल्लाह की हिकमत है, ये भी अल्लाह की जो है यूं समझिए कि उसका विजडम है कि वो चूंकि पहले से ही जो है प्रीडिस्टाइन था वो कि उसका छोटा बनाया जाए, तो अब वो अल्टीमेटली इमाम के लिए जो है वो इलेक्ट होगा। तो ये भी अब देखें कि बहुत दूर से जो है अल्लाह मियाँ उसको, चूंकि उसको इमाम बनाना है तो इसलिए उसको उसका छोटा बनाया। अब ये मामला है।